परमात्मने नमः। ओम विशुद्धाय नमः। पाशुपत योग में स्वागत છે, प्रणाम છે। कूर्म पुराण 11वां अध्याय। योग की महिमा, अष्टांग योग, यम, नियम आदि योग साधनों का लक्षण, प्राणायाम का विशेष प्रतिपादन, ध्यान के विविध प्रकार, पाशुपत योग का वर्णन, वाराणसी में प्राण त्याग की महिमा, शिव आराधना के विधि, शिव और विष्णु के अभेद का प्रतिपादन, शिव ज्ञान योग की परंपरा का वर्णन, ईश्वर गीता की फलश्रुति तथा उपसंहार। प्लीज सब्सक्राइब। ईश्वर ने कहा, इसके अनंतर उस परम दुर्लभ योग को कहता हूं जिसे सूर्य के समान ईश्वर रूप आत्मा का दर्शन होता है। अर्थात सूर्य का जैसे प्रत्यक्ष हो रहा है वैसे ही ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है। योग रूपी अग्नि शीघ्र ही संपूर्ण पाप पंजर को भस्म कर देता है और उसके बाद साक्षात मुक्ति रूप सिद्धि प्रदान करने वाला प्रसन्न निर्मल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। योग से ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान से योग प्रवर्तित होता है। योग तथा ज्ञान से संपन्न व्यक्ति पर महेश्वर प्रसन्न होते हैं। जो नित्य एक समय, दो समय या तीनों समय मेरे योग का साधन करते हैं उन्हें महेश्वर समझना चाहिए। योग दो प्रकार का समझना चाहिए। पहला अभाव योग है और दूसरा सभी योगों में उत्तमोत्तम महायोग कहलाता है, जिसमें सभी आवासों से रहित शून्यमय निर्विकल्प स्वरूप का चिंतन होता है और जिसके द्वारा आत्मा का साक्षात्कार होता है, वह अभाव योग कहा गया है। जिसमें नित्यानंद स्वरूप निरंजन आत्मा का दर्शन होता है और मेरे साथ एकता होती है, वह परमेश्वर रूप महायोग कहा गया है। अन्य जिन के योगों का ग्रंथों में विस्तार हुआ है वे सभी ब्रह्म योग की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। जिस योग में मुक्त पुरुष विश्व को साक्षात ईश्वर के रूप में देखते हैं, वहाँ सभी योगों में श्रेष्ठ योग माना जाता है, जो सैकड़ों हजारों अन्य प्रकार के मन को संयमित करने वाले ईश्वर बहिष्कृत वेदवाह्य योगी हैं। वे मुझ अद्वितीय का दर्शन नहीं करते। मुनि श्रेष्ठ, अन्य वृत्तियों का निरोध कर मेरे में एक चित्तता ही योग है। क्रमशः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।